नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजा रानी पैरट फैमिली में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घर में तोते पालने चाहिए या फिर नहीं पालने चाहिए, और पालने चाहिए तो इनका क्या फ़ायदा है और नहीं पालना चाहिए तो इससे क्या नुकसान है। तो इस वीडियो में आप ध्यान से सुनिएगा। घर में तोता पालने से घर के किसी भी सदस्यों पर कभी भी संकट नहीं आती है। साथ ही उस घर में धन दौलत की बरसात होती है, घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है। आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तोते की एक ऐसी प्राचीन कथा जिसे सुनकर आपके आंखों से आंसू आ जाएगा, और तोते के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कुछ बताया गया है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस घर में तोता पाला जाता है उस घर में मृत्यु के देवता यमराज भी आने से पहले 100 बार सोचते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जिस भी घर में तोता पाला जाता है उस घर के सदस्यों पर कभी भी शनिदेव, राहु, केतु का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। सुखोपाख्यानम ग्रंथ में लिखी इस तोते की कहानी को चलिए आपको सुनाते हैं। नरक निवारण चतुर्दशी का दिन था। उसी दिन एक ब्राह्मण ने शौक से एक तोता खरीदा और घर लाने के बाद उसका नाम सीताराम रख दिया। उस तोते को घर में आने के बाद से उस घर के सभी सदस्य बहुत ही खुश थे। वह तोता भी उस परिवार के साथ अपने पिंजरे में हंसी खुशी जीवन बिताने लगा। 10 दिनों तक तो वह तोता बहुत खुश था, लेकिन 11वें दिन के बाद से वह बहुत सुस्त रहने लगा और उस परिवार के लोगों को रहस्यमयी नजरों से देखने लगा। वह परिवार भी उस तोते को देखकर हैरान थे कि आखिर इसे क्या हो गया। 13वें दिन वह तोता उस परिवार के साथ पूजा घर में अपने पिंजरे में था। तोते ने पिंजरे के अंदर अजीबोगरीब आवाज निकाला। यह देखकर ब्राह्मण के एक बेटे ने पिंजरे का मुंह खोल दिया। सीताराम पिंजरे के मुंह पर आकर बैठ गया और उस ब्राह्मण परिवार को नम आंखों से एक नजर देखा और फिर पिंजरे के अंदर जाकर गिर गया। यह देखकर ब्राह्मण के बेटे और बेटियों ने सीताराम को पिंजरे से बाहर निकाला। उन लोगों ने तुरंत सीताराम का भगवान के मूर्तियों के पास ले गए और उसके मुंह में गंगा जल डाल दिया। भगवान के चरण स्पर्श होने के बाद वह तोता मर गया। ब्राह्मण के परिवार बहुत दुखी हुए और उस तोते की समाधि भी श्री माधव द्वादशी के दिन बना दिया। सुखोपाख्यानम ग्रंथ के अनुसार उस ब्राह्मण परिवार पर राहु और केतु की बुरी नजर थी और उस ब्राह्मण परिवार पर बहुत ही जल्द संकट आने वाला था, लेकिन उस तोते ने उस ब्राह्मण परिवार के विपत्ति को अपने ऊपर ले लिया और अपना प्राण त्याग दिया। तोते के इस बलिदान की वजह से ही उस परिवार में होने वाली अनहोनी रुक गई। मात्र 13 दिन ही यह तोता उस परिवार में रहा और उस परिवार से मिली प्यार और स्नेह की वजह से अपनी जान को कुर्बान कर दिया। इस तोते के बारे में ब्राह्मण को एक महात्मा ने पहले ही बता दिया था कि यह तोता आत्मोत्सर्ग करेगा। जब ब्राह्मण परिवार को यह बात याद आई तो उन्होंने एक और दूसरा तोता खरीद लिया। यह तोता लंबे समय तक इस परिवार में रहा और ब्राह्मणों द्वारा प्यार और स्नेह को प्राप्त किया। साथ ही इस ब्राह्मण परिवार ने भी सीताराम की कृपा से हर प्रकार की सुख सुविधाओं को भोगा। इसलिए कहा जाता है कि घर में आपको किसी ना किसी जानवर को जरूर पालना चाहिए। जैसा कि आपने इस कहानी के माध्यम से देख लिया कि वह तोता जिसको इस ब्राह्मण ने पाल रखा था, इस घर पे महासंकट आने वाली थी, लेकिन इस तोते ने उस संकट को अपने ऊपर ले लिया। अगर वह तोता उस घर में नहीं होता तो उस परिवार के ऊपर समझ लीजिए कि बहुत बड़ा संकटों का पहाड़ टूटने वाला था। इसी तरह से कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने घर में तोता या फिर किसी जानवर को पालता है तो समझ लीजिए कि उस घर में जो भी संकटें आती है, उस घर में जिस भी चीज को आप पाले होंगे वह चीज अपने ऊपर उस संकट को ले लेता है। इस प्रकार से उस घर में आने वाली महासंकट टल जाती है। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ आप लोगों से अनुरोध है कि इस घंटा बटन को भी दबा दें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।